सुखदेव भगवान का प्राकट्य हुआ और उन्होंने भगवान का चिंतन किया। ऐसे सुखदेव जी को नमन। 88,000 ऋषि सूत जी, 88,000 ऋषि बैठे थे, तभी सूत जी का आगमन हुआ। सूत जी को देखकर सबने खड़े होकर प्रणाम किया। सूत जी से कहा कथा सुनाइए। ये जो भागवत की कथा आप लोग सुन रहे हैं, एक बार देवराज इंद्र ने भी कथा सुनने के लिए सुखदेव जी से प्रस्ताव रखा था, पर सुखदेव जी ने देवराज इंद्र को भागवत नहीं सुनाई, क्योंकि देवराज इंद्र भागवत सुनने के अधिकारी नहीं। स्वर्ग का अमृत लेकर आए, कहा परीक्षित जी से सुखदेव जी से कहा कि स्वर्ग ले लो और भागवत दे दो। तब सुखदेव जी ने कहा क्वा स्वधा क्व कथा लोके क्वा कांचः क्व मणिर्महान। कहाँ कांच का टुकड़ा और कहाँ मणि। स्वर्ग का अमृत तो मणि है, स्वर्ग का अमृत तो कांच का टुकड़ा है और भागवत तो मणि है। भागवत की बराबरी भला कहाँ होनी है। अब देखो प्रिय भक्तों, इंद्र ने जब देखा कि मेरा अपमान हुआ, भागवत नहीं सुनाई सुखदेव जी ने, तराजू बांधी स्वर्ग में भागवत जी को तौला तो भागवत जी का पलड़ा भारी था। इंद्र का अभिमान समाप्त हुआ, भागवत जी से भगवान प्रकट हो गए। एक बार नारद जी ने भी भागवत सुनी। भागवत सब सुनते हैं नारद जी। सारे तीर्थों का भ्रमण करने नारद जी गए। क्या क्या पाया। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदिरम भरिणो जीवा वराकाः कूटभाषिण। कलयुग में क्या है और क्या नहीं है। क्यों भैया मैया, इस कलयुग में क्या नहीं है बताओ और क्या है। इस कलयुग में क्या है और क्या नहीं है मैया। ओ सेल्फी वाली मैया, हो गई सेल्फी। सुनो, इस कलयुग में क्या नहीं है बताओ। इस कलयुग में क्या नहीं है। सत्यम नास्ति। सत्य बोलने वाले लोग बहुत कम हैं। तपः, तप नहीं है, तपस्या करने वाले लोग नहीं। सत्यम नास्ति तपः शौचम, शुद्धि का ख्याल रखने वाले लोग नहीं। आप लोग कितने बजे नहाते हैं। क्यों, कितने बजे नहाते हैं आप लोग। पहले खाते हैं कि नहाते हैं। पहले क्या करते हैं ना, कि आजकल तो बिस्तर पे ही पहले चाय और बिस्किट खा लेते हैं, फिर नहाते हैं, फिर ब्रश होता है बिस्किट खा के। क्या खाते हैं आजकल लोग, बिस्किट। ये बिस्किट क्या है, बिस्की किट, बिस्किट, विष मतलब जहर, बिस्किट, जहां विस्की किट हो वही ना बिस्किट है। बिस्कुट, जिसमें विष कूट कूट के भरा हो वही ना बिस्कुट है। बिस्कुट क्या है, चलो बताओ बिस्किट कैसे बनता है। आटा से के मैदा से, बोलो। और जिस पाम ऑयल का प्रयोग होता है बिस्किट बनाने में, वो ऑयल, वो तेल साफ सुथरा हो, देसी घी में बनता होगा आपका बिस्किट। क्यों मैया, तुम्हारे कंपनी वाले दादाजी होंगे बिस्किट बनाते होंगे देसी घी से तुम्हारे लिए। काय से बनता है, मैदा, ऑयल, कौन सा, अच्छी क्वालिटी का कि घटिया क्वालिटी का, गंदा ऑयल, और चीनी, शक्कर,
अब ये बताओ, ये 3 चीज मिला के बिस्किट तैयार होता है, और बिस्किट खराब ना हो 1 साल तक पैकेट के अंदर, तो उसमें केमिकल भी मिलाए जाते हैं कि भाई 1 साल तक। तो एक्सपायरी डेट कितने महीने की होती है? सालों की नहीं होती बिस्किट। अब बताओ, आपके घर में बनी रोटी 1 साल चलती है? दाल चलती है? तो फैक्ट्री का बिस्किट 1 साल कैसे चलता है? बोलो, केमिकल है या नहीं? तो आप बिस्किट खा रहे हैं, ये बिस्की किट है या नहीं? पाम ऑयल और मैदा और शक्कर, ये शरीर के लिए अमृत है या जहर है? जोर से, जोर से। तो बिस्की किट हो गई कि नहीं? तीनों विष मिला दिए, बिस्की किट हो गई। 3 विष हैं इसके अंदर। मैदा अपने आप में जहर है, और वो भी इतने दिन पुराना मैदा, 6 महीने पुराना, सड़ चुका है। दूसरा, पाम ऑयल उसके अंदर है। पाम ऑयल क्या होता है? पाम ऑयल कैसे बनता है बताओ जरा, पहले ये बताओ। तेल कैसे बनता? पाम ऑयल जिसको कहते हैं, ये सुअर की चर्बी का बनता है। विदेशों में जो तेल प्रयोग होता है, वो तेल कोई सरसों का, मूंगफली का और तिल का तेल थोड़ी होता है। तेल काय का बनता है? मछली का तेल निकलता है, सुअर का तेल निकलता है, भैंसे का तेल निकलता है। इन्हीं के तेल से ना वो काम करते हैं। कहां वहां रखा इतना सारा मूंगफली का तेल बनाएंगे तुम्हारे लिए? क्यों भैया? इतनी मात्रा में मूंगफली होती है कि पूरी दुनिया को तेल पुजा सके? बोलो, इतनी मात्रा में तिल होता है क्या कि पूरी दुनिया को तिल का तेल पुजा सके? इतनी मात्रा में सरसों होता है क्या पूरी दुनिया को पुजा सके? उसका नाम पाम ऑयल क्यों है? फिर तिल का तेल नाम होना चाहिए, मूंगफली तेल नाम होना चाहिए। अभी बताओ, तिरुपति बालाजी के घी में क्या मिलाया था? लड्डुओं में चर्बी वाला घी। देसी घी भी बाजार का चर्बी वाला है, और तेल तो चर्बी का है। तो ये बिस्किट जिस क्वालिटी के तेल से बनते हैं, वह या तो सुअर की उसमें चर्बी है, या तो चर्बी का तेल बनता है। एक बात बताओ, जब मुर्दा आदमी जलता है चिता पे, तो चमड़ी तेल की तरफ पिघलती कि नहीं? आपका भी तेल बन सकता है। आप तैयार हो तो बनवाऊं? बोलो हाँ। क्यों भैया? ये विषय पढ़ा कि नहीं आप लोगों ने? पढ़े तो होंगे। ये कोई हम नई बात तो नहीं कर रहे हैं मेरी माँ। शरीर में तेल होता है सबके, ये चमड़ी पिघलती है तेल बन करके। तो स्वाभाविक है, सुअर में तेल है, वो तेल निकाल लिया जाता, उसी से फिर सब बनाओ, बिस्किट बनाओ। ये बिस्किट इत्यादि इतनी क्वांटिटी में बन रही है, इसके लिए तिल का तेल लगेगा? थोड़ी तो खोपड़ी चलाओ साहब। बिस्किट मतलब टोटली विस्की किट। बोलो हाँ। इसमें 3 जहर हैं, मैदा, पाम ऑयल और शक्कर, शुगर। उसमें भी सबसे सस्ती, सबसे घटिया शक्कर का प्रयोग होता है। सबसे बेस्ट शक्कर का प्रयोग थोड़ी बिस्किट में होता है। बोलो हाँ। तीनों जहर हैं, और आप लोग बढ़िया खाते सवेरे से चाय बिस्किट, बिना नहाए धोए गधों टाइप के पड़े हैं बिस्तर में, खा रहे हैं। भगवान ने कितना सुंदर जीवन दिया है। सवेरे नहाओ, नहाकर पहले सूर्य भगवान को जल चढ़ाओ, ईश्वर का धन्यवाद दो, प्रभु को प्रणाम करो। भगवान के भजन के साथ दिन की शुरुआत होनी चाहिए। लेकिन आप बस चाय बिस्किट जहर से शुरू करते हो दिन। सही है?
बिस्किट खाना सही है? आजकल बच्चे कमजोर काहे हैं? बिस्किट खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं, टॉफी खाते हैं, सत्तू नहीं पीते, सतुआ नहीं पीते। आजकल बच्चे चने अंकुरित नहीं खाते, स्प्राउट्स इत्यादि, दालें नहीं खाते अंकुरित करके, बस कुरकुरे, मोमोज, पिज्जा, बर्गर खाओ। तुमने ये सब गलत खान पान कर करके ना हॉस्पिटलों की भीड़ बढ़ा दी। हाँ या ना? तो आपको क्या करना है? शौचम, पहले सवेरे स्नान करना चाहिए। सवेरे जागो, सबसे पहले हाथ का मंथन करो। कराग्रे वसते लक्ष्मी, ये मंत्र पढ़ो। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। कर के अग्रभाग में कराग्रे वसते लक्ष्मी, यहाँ लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए तो ऐसे ऐसे किया जाता है तो रुपया का इशारा होता है। यहाँ लक्ष्मी का वास होता है उंगलियों में। ये किसका इशारा है? पैसे का। यह है लक्ष्मी का वास। कराग्रे वसते लक्ष्मी, अग्रभाग उंगलियों में लक्ष्मी का वास होता है। कर मध्य सरस्वती, मध्य भाग में सरस्वती, यहाँ सरस्वती। और मूल पूरे में भगवान कृष्ण का वास होता है, हाथों में। आपको पता है आपका पूरा भाग्य आपके हाथों की रेखा में लिखा हुआ है, बस आपको पढ़ना नहीं आता। कोई पढ़ने वाला मिले तो एक एक चीज बता सकता है कि आपके भाग्य में क्या था, क्या है, क्या होगा। सब कुछ है। आता है आपको हाथ देखना? नहीं आता? ये रेखाएं क्या कहती हैं? ये रेखाएं आपका भविष्य तय करती हैं। ये जीवन रेखा है। ये बताती है कि आपकी उम्र कितनी होगी। ये भाग्य रेखा है। ये बताती है कि आपका भाग्य क्या है। ये आपका अंगूठा ये बताता है कि आप कितने बड़े धर्मात्मा हो। टेढ़ा करो जरा से। जिसका अंगूठा पीछे की तरफ जितना झुकेगा वो उतना धर्मात्मा है, और कम झुकेगा मतलब कम धर्मात्मा है। सीधा खड़ा है मतलब बिल्कुल पापी टाइप का व्यक्ति है, उसके अंदर दया नहीं है तनिक भी वो धर्मात्मा नहीं है। तोड़ मत देना साहब। ठीक है, ये जितना पीछे जाएगा, ये देखो, ये उतना धर्म का सूचक है। ये जितना पीछे जाता है व्यक्ति उतना धर्मात्मा है। सीधा खड़ा है, पीछे नहीं जा रहा, मतलब इसके जीवन में धर्म कम है, जीरो कह सकते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, रोटी मांगने कोई जाए द्वार पे साधु तो उसे भी भगा देते। सब मतलब भूखा आदमी तुम्हारे द्वार पे आके मांग भैया रोटी दे, तुम मांगा, तुम डंडा मार रहे हो। मतलब क्या है ये? तुम्हारे अंदर तनिक भी धर्म नहीं है कि 2 रोटी तुम दे सको। कुछ लोगों के अगर गैया आती है, गैया रोटी के लिए आती सबके द्वारों पे। अब तो देखो गैया भी आना बंद हो गई। गैया आती तो लोग डंडा मार देते। क्यों मार? तुम्हारे घर में एक रोटी भी नहीं है गैया के लिए। इसका मतलब तुम्हारे भीतर धर्म तनिक भी नहीं, दया नहीं है तुम्हारे अंदर, निर्दयी है आदमी। ये हाथ सब कुछ बताता है, तुम्हारा मस्तिष्क कितना चलता है, तुम क्या करोगे आगे, क्या कर पाओगे, क्या नहीं कर पाओ, सब कुछ लिखा है। पढ़ना आना चाहिए बस। हर व्यक्ति का भाग्य उसके हाथ में ईश्वर लिख के भेजते हैं। ये ले, जो तूने किया, तेरे कर्मों ने तेरा भाग्य निर्माण किया। ये तुमने जो किया वही रेखाएं हैं। तुमने अच्छा किया तो रेखाएं अच्छी हैं, बुरा किया रेखाएं बुरी हैं। लिखा तो सब तुम्हारे कर्मों के अनुसार ही है ना।
इसलिए कहता हूं कि अच्छे कर्म करो, सवेरे जल्दी जागो, चलो थोड़ा स्नान, सवेरे का सूर्योदय का दर्शन किया करो, सवेरे चिड़ियों का चहकना सुनो, देखो, ये प्रकृति का आनंद लो ना। सुबह कितनी सुंदर होती है पता आपको, सूर्योदय कितनी, आप एक भी दिन यदि सवेरे जल्दी जागेंगे तो सच बताओ, जब आप सवेरे जल्दी जागते हैं और उगते हुए सूर्य को देखते हैं तो वो सवेरा सवेरा सुबह अच्छा लगता है ना, और आप सोचते हैं कि यार अब मैं रोज सवेरे उठूंगा, लेकिन अगली बार फिर आप लेट सोते हैं। इसका मतलब आपका मन भी चाहता है कि आप सूर्योदय देखें, लेकिन आप इतने आलसी हैं कि आपका आलस्य आप पर भारी पड़ जाता है और आप सूर्योदय नहीं देख पाते रोज का। कभी कभी आप देखे होंगे, पर सुबह बहुत खूबसूरत होती है। आजकल के लोग सुबह तक नहीं देखते दादाजी। क्या नहीं देखते? बोलो। सुबह नहीं देखते आज के लड़के, आज के लड़के लड़कियां सुबह नहीं देखते, दोपहर देखते हैं, शाम देखते हैं, और रात तो पूरी रात देखते हैं। तब देखते हैं जब कुछ नहीं दिखता, उल्लुओं के टाइप के। आज का आदमी कैसा उल्लू है, उल्लू भी रात को देखता है, ये भी रात को ही देख रहे हैं। निशाचर, निशा मतलब रात्रि, चर मतलब चरना। आजकल रात भर आदमी चरता है, खाता है, 12 बजे रात के खा रहा है। आप लोग रात को खाते हो? कितनी रात को खाते हो? शादियों में जा जा के 12-12 बजे तक तुम तंदूरी रोटी के पीछे लगे रहते हो। चर रहे हैं पूरी पूरी रात, और घूम घूम के चर रहे हैं। जैसे नहीं वो भैंस चरती है, भैंसा चरता है, घूम घूम के चरता है। बोलो हाँ। आदमी अब कहां रहे, जानवर टाइप के नहीं हो गए, चर रहे, घूम, जबकि भोजन एक जगह पर बैठ के करना चाहिए। आदमियों वाले लक्षण अब कहां रहे? अब तो आदमियों के अंदर जानवरों वाले लक्षण, जानवरों वाले लक्षण। बताओ, तुम्हारे दादा परदादा, बाप दादे, दादा नाना दादा, ये बैठ के खाते थे कि चर के खाते थे, चल चल के? बोलो। तो बैठ के खाना सही है कि चल चल के खाना? चल चल के तो बैल खाते हैं, चल चल के कौन खाता है? अरे एक आसन पर बैठो, भोजन तो लक्ष्मी, भोजन तो अन्नपूर्णा है, भोजन का भोग लगे भगवान जी को, फिर जल का आचमन हो, जल से भोग लगे। यहां वहां पगुरा रहे हैं, खा रहे, ये कोई खाना है साहब? इतना विश्व गुरु रहने वाला भारत, कभी किसी ने नहीं सोचा था कि भारत खाने पीने का भी विज्ञान भूल जाएगा। किसी ने नहीं सोचा था कि इस देश में खाने पीने तक का ज्ञान नष्ट हो जाएगा। सच बताऊं, आप लोगों के भीतर, आप लोग मतलब कुछ लोगों के भीतर खाने पीने का भी विज्ञान नष्ट हो चुका है, खाने पीने का भी संस्कार नष्ट हो चुका है। बात सही है कि गलत है? कब खाएं कब ना खाएं, क्या खाएं क्या ना खाएं, कितना खाएं कितना ना खाएं, क्या क्या खाएं क्या क्या ना खाएं, ये विज्ञान है। आयुर्वेद बताता है क्या खाओ क्या ना, ये सब ज्ञान था हमारे पुराने लोगों को, उस विधान से हम लोगों ने खान पान अपना बनाया था। आपको क्या लगता है कि आप ही सब जानते हो? पहले के लोग अनपढ़ गंवार थे, पहले के लोग कम पढ़े लिखे थे, तुमसे ज्यादा जीते थे, स्वस्थ जीते थे। आज तुम जितनी ज्यादा डिग्रियां दिखा रहे हो उतनी बीमार हो, उतनी जल्दी मर रहे हो, और बने अपने आप में बड़े होशियार हो आप। इसलिए पहले क्या करें? पहले जागो, पृथ्वी माता को प्रणाम करो, हे पृथ्वी मां आपका धन्यवाद, और इसके बाद अपना दाहिना पांव सबसे पहले जमीन पर रखो, पृथ्वी मां को प्रणाम करके भगवान का धन्यवाद दो। सवेरे जाग कर 2-4 गिलास पानी पियो, ताकि शरीर में पानी के प्रेशर से
और जितनी आंतों की गंदगी है सब एक जगह जाके इकट्ठी हो, 10-20 कदम चलो। इसके बाद पहले के लोग क्या करते थे, खुले में शौच करने जाते थे तो पानी पी के जाते थे, तो 100-200 कदम चलते चलते चलने से क्या होता है, जितना भी रात भर में खाया था कल, वो मल जो है वो इकट्ठा हो गया मल की थैली में। और जब जाते थे तो वो चूंकि आपने चल लिया ना, अब आजकल क्या बिस्तर छोटे सीधे वॉशरूम में घुस गए, चलना हुआ नहीं, इसलिए आपका पेट साफ नहीं होता, इसलिए पेट में गंदगी बनी रहती है और वो तमाम बीमारियों के रूप में परिणत हो जाती है। शौच करने के पहले कम से कम 200 कदम चलना जरूरी है। बोलो हाँ कि ना? 4 गिलास पानी पियो, 100 कदम चलो, फिर नहाओ, फ्रेश हो और नहा के सूर्य भगवान को कपड़ा साफ पहन के सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भौमाय नमः, सूर्य भगवान को जल चढ़ाओ। सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के बाद अपने घर में जो गोपाल जी हैं, शालिग्राम जी हैं, उनको स्नान कराओ, उनकी सेवा कर लो, जरा स्नान कराओ, थोड़ा समय है तो श्रृंगार करो, पूजा करो, भगवान का पूजन करो, भगवान से प्रार्थना करो, हे प्रभु ये परिवार आपका, ये व्यापार आपका, त्वमेव माता च पिता, हे प्रभु सब आपका है, प्रणाम करो। समय है तो सुंदरकांड का पाठ कर लो, थोड़ा हनुमान चालीसा का पाठ कर लो, ईश्वर को थैंक यू दो कि प्रभु आपने हमें ये जीवन दिया, धन्यवाद। भगवान को भोग लगाओ, फिर थोड़ा प्रसाद पाओ, फिर खाओ पियो आनंद से, फिर अपने काम पे जाओ। पहले हाजरी भगवान के चरणों में लगाओ, नहा के लगाओ, शरीर को स्वस्थ रखो, ना हो तो शौचम, क्या क्या चाहिए आजकल, सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। नहा धोकर क्या करो, भोग लगा के भगवान को पूजा पाठ करके भोग लगाओ, और फिर रोज कोई भूखा हो प्यासा हो आपके द्वार पर, उसे भूख को भोजन दो, प्यासे को दो, खिलाकर खाओ। नियम बनाओ कि पहले हम देंगे फिर खाएंगे। अब आप लोग क्या करते हैं, सवेरे बिस्तर आंख खुली नहीं कि चाय बिस्किट, वाह ये वही धर्म है। आज तुमने सूर्योदय हो गया, तुमने क्या पुण्य का काम किया, बस चरने लग गए, ये कोई धर्म? अरे पहले किसी को खिलाओ। इसलिए हमारे सनातन में पहली रोटी अलग निकाल के रखी जाएगी, ये गाय की है, पहले कौन खाएगा, बोलो गाय, और आखिरी रोटी कौन खाएगा, कुत्ता। और कोई साधु आए द्वार पर तो बड़े सम्मान से पहले के लोग उसे भिक्षा देते, अरे हमारा बड़ा भाग्य है कि आज हमारे द्वार पर कोई साधु आया, भिक्षा लेने आया। आपको पता है संत वृंदावन में संत लोग क्या करते हैं, बोलो आपको पता है वृंदावन में संत लोग क्या करते हैं, संत लोग मधुकरी करते हैं। मधुकरी क्या होती है, भिक्षा लेकर के खाते हैं, मैया भिक्षाम देही। साधु का धर्म होता है सन्यासी कभी आग का स्पर्श नहीं करता। जो सन्यासी होता है ना मेरी माँ, वो आग का स्पर्श, नियम है कि वो रोटी नहीं बना सकता, आग का स्पर्श नहीं कर सकता। जो सन्यासी है वो गृहस्थों के घर जाएगा और गृहस्थ लोग भिक्षा देंगे, उसी से वो अपना पेट भरेगा और भजन करेगा। भाई भजन करने वाले साधु को भी पेट भरने के लिए रोटी तो चाहिए, और वो रोटी कहां से आएगी, गृहस्थों के घर से। जब राम पढ़ने गए तो विद्यार्थियों का धर्म क्या था, भिक्षा मांग कर लाओ। राम भिक्षा मांगने जाते थे, भगवान कृष्ण गुरु जी के यहाँ गए गुरुकुल, तो भिक्षा मांग कर लाते, जो भिक्षा मिलती उससे गुरु माता रोटी बनाती, भोजन बनाती, बच्चों को देती, बच्चे काम करते, पढ़ते और सीखते। यही परंपरा इस देश की रही है। अब कोई बालक तुम्हारे घर भिक्षा मांगने आए, आज भी जब यज्ञोपवीत होता है, जनेऊ होता है ना, तो बालक जनेऊ वाला भिक्षा मांग के लाता है। आज भी भिक्षा का विधान है, भिक्षा एक परंपरा है। भिक्षा कौन लेगा, साधु। अब हमारे वृंदावन में जितने भी संत हैं, ये संत क्या करते हैं, आज भी बड़े बड़े संत भिक्षा लेके खाते हैं, और वो लोग अपना सौभाग्य मानते हैं कि ये साधु जिनके घर से भीख लाते हैं वो बहुत
सम्मान के साथ कि आज हमारे द्वार साधु आएंगे और हम भिक्षा देंगे और आज हमारी रोटी खाकर वो साधु भजन करेंगे। पहले के लोग अपने को गौरवान्वित महसूस करते थे कि यार हमारे रोटियां कोई साधु के पेट में जा रही है, वो भजन करेगा। और आजकल तुम्हारे द्वार पर कोई साधु आए, तुम डंडा लेके दौड़ते हो, बाबा कमा के खा नहीं सकता। हद होती है भाई। द्वार पे आए को रोटी दी जाती है, उपदेश नहीं। लेकिन आजकल के लोग क्या दे रहे हैं? उपदेश दे रहे, रोटी नहीं दे रहे हैं। इसलिए आजकल आप लोगों के दरवाजे अब कोई नहीं आता। बोलो हाँ। अरे गृहस्थ की सुंदरता किससे है? वो गृहस्थ नहीं जिसके द्वार से गाय ना गुजरती हो, जिसके द्वार से संत ना गुजरते हो। तुम्हारे द्वार पर गैया नहीं आती, तुम्हारे द्वार पर साधु नहीं आते, तो तुम्हारे द्वार पे कौन देवी देवता आएंगे? फिर तुम्हारे द्वार पे कौन आएगा? फिर तुम्हारे द्वार पर शराब आने लग जाएगी, तुम्हारे द्वार पर वैश्याएं आने लग जाएंगी। आज यही तो हो रहा है। साधु संत द्वार पे आते नहीं है, गैया आती नहीं है, तो आजकल आपके द्वार पे कौन आता है? आजकल शराब आती है आपके द्वार पर। शराब घरों पे आ रही है, शराब पी रहे हैं। आपके द्वार पर कौन आ रहा है? नाचने वाली आ रही हैं, अर्धनग्न स्त्रियां आ रही हैं। जब साधु संत अच्छे लोगों की एंट्रियां बंद हो जाएंगी तो अपने आप बुराई प्रवेश करेगी। बोलो हाँ कि ना? आपके द्वार पर संत लोग आते हैं? बोलो। रोज आते हैं? कभी कभी आते हैं। पर गौरी गोपाल के द्वार पर रोज हजारों संत भिक्षा लेने आते हैं। और ये दास अनिरुद्ध गृहस्थ है ना, मैं अपने गृहस्थ धर्म का पालन करता हूं। रोज 12 महीने सवेरे 8 बजे घड़ी में, सुबह 8 बजते ही गौरी गोपाल में ये संत आकर के लाइन लगाकर खड़े होकर और गौरी गोपाल से दाल चावल सब्जी रोटी खीर पूड़ी लेकर जाते हैं, खाकर भजन करते हैं। ये नित्य की सेवा है 12 महीने। हम गृहस्थ हैं साहब, हम अपने गृहस्थों का गृहस्थ कर्तव्य पालन कर रहे हैं। गृहस्थ की सुंदरता किससे है? कि द्वार पर सदा साधु संत आते रहें, अन्नपूर्णा की कृपा बनी रहे, रोटी बने। हे भगवान, केवल हमारे बच्चों के लिए और हमारे लिए ही भोजन ना बने, अपितु साधु संतों के लिए, दीन दुखियों के लिए भी हमारे घर भोजन बनना चाहिए। केवल हम ही अपना पेट ना भरें, पहले पेट भरने से पहले पेट भरें, औरों का खिलाएं फिर खाएं। हे प्रभु, ऐसी कृपा बनाए रखना कि ये हाथ सदा देने के लिए बढ़ते रहें, ये हाथ सदा देने के लिए बढ़ते रहें। देने में घबराओ ना। जब आप देने वाले बनते हैं तो ईश्वर भी देखते हैं और वो भी आपको देते हैं। जब आप नहीं देते तो क्यों देंगे? तो इसलिए आप भी ये साधु संतों की सेवा, गौरी गोपाल में जो संत आते हैं, आप भी भोजन बंटवाएं कि आज हमारी तरफ से भोजन बटेगा। तो नारद जी कहते हैं कि मैं सारे तीर्थों में गया, शांति नहीं मिली। वृंदावन में एक भक्ति कन्या मिल गई। देवी तुम कौन हो? महाराज मैं भक्ति हूं। ये भक्ति ज्ञान वैराग्य बड़े परेशान थे। तब नारद जी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य को भागवत सुनवाई। तो भागवत सुनते ही भक्ति ज्ञान वैराग्य का दुख दूर हो गया। ये भागवत सुनने से भक्ति का दुख दूर हुआ। तो सनकादियों से, सौनकादि ऋषियों से, सनकादियों से पूछा, शौनकादि ऋषियों ने पूछा सनकादि से कि बताइए कोई पापी व्यक्ति भागवत सुने तो क्या वो तर सकता है? बोले हाँ। ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गिगाः क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कितना भी बड़ा पापी हो, भागवत सुनेगा तर जाएगा। एक धुंधकारी नाम का पापी था। सुनो, एक पापी था। एक पंडित जी थे आत्मदेव।
पत्नी का नाम था श्रीमती धुंधली देवी। उनके कोई संतान नहीं थी। बड़ी पूजा, बड़ा पाठ, बड़ा यज्ञ, बड़ा जप किया, पूजा कितनी भी की पर पुत्र नहीं हुआ। एक दिन की बात है कि आत्मदेव जी घर छोड़ के चले गए। बोले मैं मर जाऊंगा। क्यों? बोले पुत्र नहीं हो रहा। संत जी मिल गए रास्ते में। कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंतावलीयसी, आप क्यों रो रहे हैं? तब कहा ब्राह्मण ने कि महाराज मैं बड़ा दुखी हूं, मेरे कोई पुत्र नहीं है, आप कृपा करो तो पुत्र हो। तब संत ने कहा कि ये फल, वैसे तो देखो पुत्र के लिए रोना नहीं चाहिए, जो है सब सही है, परंतु पुत्र के लिए रोना नहीं चाहिए। मिल जाए तो बड़ी कृपा, ना मिले तो बड़ी कृपा, पर रोने की जरूरत नहीं। संत जी की बात नहीं मानी आत्मदेव जी ने, कहा मुझे तो बेटा चाहिए। तब संत जी ने एक फल दिया, बोले पत्नी को खिलाना, पुत्र होगा। पत्नी ने फल खाया, क्या? गाय को खिला दिया धुंधली ने। तो गाय को बच्चा हो गया, नाम रखा गौकर्ण, कान गैया की तरह, शरीर मनुष्य। धुंधली ने अपनी बहन का बेटा पैसों में खरीद लिया। क्या खरीद लिया? बेटे को पैसों में। उसके बहन को बेटा होने वाला था। जय हो। तो बहन को पैसे दे दिए और बेटे को खरीद लिया। अब क्या हुआ कि बेटा खरीद तो लिया, उस बेटे का नाम रखा धुंधकारी। धुंधकारी नाम रखा। धुंधकारी नाम का एक महान व्यक्ति, जो महान उद्दंड है, आताताई, धुंधकारी जैसा पापी प्रकट हो गया। धुंधकारी अपने मां को सताने लग गया बड़ा होके, बाप को सताने लग गया बड़ा होके, और इतना सताया कि एक दिन तो अपने बाप को डंडे से मारने लग गया। बोले पैसे लाओ। कहां से लाए पैसा? आत्मदेव जी को खूब रुलाया, पैसे मांगे नहीं मिला, मारा। आत्मदेव जी को लगा कि देखो, जिस बेटे के लिए मैं आंसू बहाया, आज वही बेटा मुझे मार रहा है। तब जाकर के गौकर्ण जी ने उपदेश किया, और गौकर्ण जी ने कहा देहे स्थिमांस रुधिरे विमति त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। आज गौकर्ण जी ने अपने पिताजी से कहा कि देहे स्थिमांस रुधिरे, पिताजी ये शरीर हाड़ मांस का है। आप कहते हो कि मेरे बेटे ने मुझे मारा। अब ये बताओ कि बेटा थोड़ी मारता है, व्यक्ति का कर्म ही बेटा बन के उसे प्रताड़ित करता है। प्रारब्ध कर्म ही उसकी पत्नी बनकर उसे मारती है। और आपको लगता पत्नी मार रही है, पति मार रहा है? कोई किसी को नहीं मारता। राम न मारे काहू को, पापी नहीं आराम, आप ही से मर जाते हैं कर कर खोटे काम। हर व्यक्ति, यदि आपकी पत्नी आपको मारती है तो घबराने की जरूरत नहीं। तुमने उसे मारा होगा किसी जन्म में, तो अब इस जन्म में तुम्हें मार के बदला ले रही है, इसलिए चुपचाप पिटो। और पति मार रहा है तो पत्नी, वो तुमने कभी मारा होगा तब वो मार रहा है। को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। इस धरती पर ये याद रख लो कि कोई किसी को सुख नहीं देता और कोई किसी को दुख नहीं देता। हर व्यक्ति अपने किए का सुख या दुख पाता है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है वैसा फल पाता है। इसलिए
आप कहते हो ये बेटा मेरा, ये पत्नी मेरी। अरे पत्नी बेटा मेरा नहीं हो सकता। ये बताओ, ये शरीर आपका है? ये शरीर भी आपका नहीं। एक दिन आंखों में कम दिखने लग जाएगा, कानों में कम सुनाई पड़ने लग जाएगा, पांव कमजोर हो जाएंगे। इसका मतलब ये शरीर आपका था तो कमजोर पड़ गया, आपने रोका क्यों नहीं? इसका मतलब आपका वश तो आपके शरीर पर भी नहीं है, आपका जोर तो आपके शरीर पर भी नहीं चलता। आप लोग एक दिन बुढ़े हो जाएंगे और एक दिन आप मर जाएंगे, अपने को आप रोक ना पाएंगे मरने से। इसका मतलब ये शरीर भी अपना नहीं है। जब शरीर ही अपना नहीं है तो फिर संसार में हम किसे अपना माने? क्यों भैया, कौन है अपना इस संसार में बताओ जोर से। एक भगवान के सिवा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। एक भगवान के सिवा मेरा कोई नहीं। इसलिए आप लोग बड़ी गलती करते हो, सबको कहते हो ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, और जो आपका है आप एक बार भी नहीं कहते कि ये भगवान मेरे हैं। जिनके लिए आप मरते रहे उन्होंने आपको मार डाला, उन्होंने आपको आग दे दी। इसलिए आप लोग चक्कर में ना पड़ो, जिम्मेदारियां पूरी करो। बेटे को पढ़ाओ लिखाओ काबिल बनाओ, बेटी का पढ़ा लिखा के काबिल बना के शादी ब्याह करो, और अपना चित्त पोता पोतियों में नहीं, सिर्फ भगवान के चरणों में। और एक बात याद रखिएगा, जो भगवान के लिए चलता है भगवान उनके लिए चलते हैं। तुम भगवान की शरण में जाओ तो सही, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा व्यापार कई गुना बढ़ेगा, निश्चिंत रहना। तुम्हारे बच्चे लंबी आयु वाले होंगे यदि तुम्हारा भगवान से नाता है तो। तुम भगवान से जुड़ो तो सही, भगवान पे भरोसा रखो तो सही, तुम्हारे बच्चों पे आंच भी ना आने देंगे भगवान। तुम्हारा व्यापार, तुम्हारा परिवार सुरक्षित होगा। तुम अपने को सौंप दो भगवान के चरणों। बाढ़े पूत पिता के धर्मा, माँ बाप जितने पुण्यात्मा होते हैं, माँ बाप के पुण्य से ही बच्चों का यश कीर्ति बढ़ती है, आयु बढ़ती है। यदि माँ बाप पुण्यात्मा, माँ बाप के पाप से बच्चे मरते हैं। पता है आपको, यदि मृत्यु हो रही है किसी की तो ये समझिएगा कि वो मरने वाले का खुद का पाप रहा होगा या उसके माँ बाप का पाप रहा होगा। गंगा मैया के बच्चे पैदा हुए, गंगा मैया ने पैदा होते ही गंगा जी ने गंगा जी में डुबा दिया, सारे बच्चों को तुरंत स्वाहा कर दिया। बोलो हाँ, जो एक बच गए वही भीष्म पितामह कहलाए। तो अब कोई कहे कैसी माँ है, पैदा करते ही मार डालती है। मार नहीं डाला, उन बच्चों ने पिछले जन्म में श्राप के कारण वो मनुष्य बने। उन्होंने कहा था कि हम तो केवल श्राप पूरा करने जा रहे हैं, हमें वापस तुरंत भेज दीजिएगा। तो कोई बच्चा जन्म लेते ही भगवान के घर चला गया, मतलब वो तो केवल देखो मनुष्य शरीर को पाना उसके भाग्य में था, पाया और तुरंत वापसी चला गया, मोक्ष पा लिया, उसने मुक्ति पा ली। जो दोष था वो समाप्त कर लिया। दोष तो है ना मेरी माँ, भोगना पड़ता। इसलिए कहता हूं माँ बाप इसलिए कहता हूं बच्चों के नाम से पुण्य करो, बच्चों के नाम से अन्नदान करो, बच्चों के नाम से पुण्य का कार्य करो। आप लोग बच्चों का जन्मदिन मनाते हो, हैप्पी बर्थडे टू यू। क्या करते हो? केक मंगा के बढ़िया काट पीट के बम हो जाता है। आप औरों को बुलाते हो, जिनके पेट भरे हैं आप उनको बुला के पार्टी देते हो। आज मेरे बेटे का जन्मदिन, पार्टी। अरे पार्टी उन्हें क्या देना जो ऑलरेडी रईस हैं, खा पी रहे हैं। पार्टी देना है तो उन झोपड़पट्टी में फुटपाथ पर सोने वालों को एक पार्टी दे दो ना, कि आज उनको आप भोजन कराएंगे। तो जब आप उनको भोजन कराएंगे तो बताओ उन गरीब की दुआएं आपके बच्चों को मिलेंगी कि नहीं? बोलो हाँ मैया, बोलो मेरी माँ, मिलेंगी कि नहीं दुआएं? जब आप
आप लोग दुआएं, आजकल दुआएं फ्री में मिलती, तुमसे लेना नहीं आता। और बद्दुआएं, बद्दुआएं भी मिलती, लेकिन आप लोग बद्दुआएं लेते हैं, दुआएं नहीं लेते। आप ऐसा करो, जो बूढ़ा दिखे, जो संत दिखे, सबको प्रणाम करना। बाबा जी, संत जी की चरणों में प्रणाम, साधु जी आशीर्वाद तुम्हें फ्री में देंगे, कोई पैसा ना लेंगे। दुआएं फ्री में मिल रही हैं। तुम बाप को प्रणाम करो, बाप आशीर्वाद देगा। माँ को प्रणाम करो, फूफा को प्रणाम करो, सबको प्रणाम करो, सब आशीर्वाद देंगे फ्री में। बोलो हाँ। लेकिन फ्री का आशीर्वाद कोई नहीं लेता आजकल। आपके बेटे का जन्मदिन कैसे मनाना चाहिए? गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माताएं रहती हैं, आप अपने बच्चों को लेके आओ और यहां जन्मदिन मनाओ कि वृद्ध माताओं के साथ जब उनके अपने बच्चों ने रोटी नहीं दी तो आप अपने बच्चे से वृद्ध माओ को रोटी दिलवाओ, अपने हाथ से बंटवाओ, तब माओ की दुआएं ना आपको प्राप्त होंगी और आपके बच्चे की आयु बढ़ेगी। तो माताओं के साथ जन्मदिन मनाओ। आप लोग अमीरों को तो पार्टी दे देते हैं, कौन सी बड़ी बात है। जिनका पेट भरा था उन्हें आपने बुलाया और उन्हें खिला दिया। जो रोज चकाचक रबड़ी खा रहे हैं आप उन्हें खिला रहे हैं। अरे भोजन की जरूरत उन्हें है जो भूखे हैं, उन्हें नहीं है जिनका पेट ऑलरेडी भरा है। सही है कि गलत है? इसलिए गौरी गोपाल आश्रम आओ, माताओं का आशीर्वाद बच्चों को दिलाओ। यहाँ हजारों संत भोजन करते हैं गौरी गोपाल में। आप बच्चों का जन्मदिन आओ, शादी की सालगिरह में आओ और बेटी के जन्मदिन में आओ और संतों को देखो, भोजन रोटी बंटवाओ बच्चे के हाथ से, संतों की दुआएं मिलेंगी। भोजन करेंगे तुम्हारे बेटे के नाम से, भजन करेंगे, आशीर्वाद मिलेगा। ये संत लोग बेचारे भजन करने वाले रोटी के लिए लाइन में लगते हैं, उनका धर्म है भिक्षा मांग के पेट भरना। क्या तुम्हारा धर्म नहीं है कि उनको भोजन दो? इसलिए मेरी माँ, आजकल ना लोग बड़ी महंगी महंगी पार्टियां देते हैं, 500-500 रुपए की थालियां बुक करते हैं, 1000-1000 रुपए की थाली बुक करते हैं और उन्हें खवाते हैं जो उस थाली में बहुत सारा छोड़ देते, और जिन्हें जरूरत है उन्हें मांगने से भी नहीं देते। तो दुआएं कहां पाई? दुआएं भूखों की मिलती है साहब, दुआएं भी सब नहीं दे सकते, याद रखिएगा। दुआ सब दे सकते हैं, दुआ कौन दे सकता है? अब सोचो, जिस मां को उसके बेटे ने घर से निकाल दिया हो, अब उस मां को जिसके सिर पर छत नहीं, खाने के रोटी की व्यवस्था नहीं, पहनने को कपड़े की व्यवस्था नहीं, बेटे ने निकाल दिया, बहू ने निकाल दिया, परिवार ने किसी ने स्वीकार नहीं किया, अब वो बूढ़ी मां कैसे खाएगी, कहां रहेगी? अब वो बेसहारा मां को जो सहारा देगा उसे दुआ मिलेगी कि नहीं? इसलिए ये गौरी गोपाल में, वृंदावन में, यहाँ ये दास अनिरुद्ध के पास माताएं आती हैं, मैं सम्मान के साथ उनको रखता हूं, यहाँ पांव दबाकर सेवा करता हूं कि नहीं बेटों की याद ना आए। ये दुआएं हैं मेरी माँ। इन बेसहारा माओ के आंसू आप भी पहुंचे। ये माँ टीवी पे देख रही हो आप, ये क्यों रो रही हैं जानते हो? कई साल से गौरी गोपाल में है, बेटे ने एक बार भी फोन नहीं लगाया, एक बार भी बेटे को याद नहीं आई कि मेरी माँ कहाँ है। इन माओ के आंसू इनकी अपनी औलाद नहीं देख पा रही है। कम से कम आप ही रोटी लेके यहाँ आ जाया करो कि आज हम माओ को रोटी का सहयोग करेंगे। हम लोगों का पेट तो 50 रुपया वाली थाली से भर जाता है, क्यों? 500 रुपए की थाली की हम लोगों को जरूरत नहीं है। दाल चावल सब्जी रोटी बहुत है। 50 रुपए से पेट भर जाएगा हमारी माओ का।
इसलिए अच्छे काम करना सीखो, पैसे का सदुपयोग करना सीखो। अपने बच्चों को लेके गौरी गोपाल गुरुकुल है, हमारे पास 150 बच्चे पढ़ते हैं, हम उन बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको रहना खाना पढ़ना लिखना यहाँ फ्री देते हैं गुरुकुल में। क्यों? आप अपने बच्चों का जन्मदिन आओ, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हमारे पास ऐसे हैं जो अनाथ हैं, जिनके माँ बाप नहीं, माँ बाप नहीं होने कौन पढ़ाएगा? आजकल कौन किसके बच्चे को पढ़ा रहा है? लेकिन ये दास अनिरुद्ध ऐसे जरूरतमंद 150 बच्चों को पढ़ा रहा है, उनके रहने खाने का सारा खर्च उठा रहा है। तो क्या आपका धर्म नहीं है कि आप इस कार्य से जुड़ें? यही तो मानवता है कि आप नहीं कर सकते तो जो कर रहा है उसका साथ दीजिए, यही तो करना है, यही तो। इसलिए आप गौरी गोपाल गुरुकुल में जो बच्चे पढ़ते हैं, इन बच्चों की पढ़ाई लिखाई में आप भी सहयोगी बने और आप भी इन बच्चों को भोजन बंटवाएं कि आप भी आज बच्चों का भोजन बंटवाएंगे, आज आपकी ओर से बच्चों को भोजन मिलेगा, आज आपकी तरफ से बच्चों को नाश्ता मिलेगा, आपकी तरफ से बच्चों को भरपेट भोजन मिलेगा। अच्छे काम देर नहीं लगाने चाहिए, अच्छे काम में अच्छे काम जल्दी कर लो। अजामिल जैसा पाप, धुंधकारी जैसा पापी अपने बाप को मारता है। गौकर्ण जी समझाए, पिताजी शरीर भी अपना नहीं है तो बेटा क्या अपना होगा? एक काम करो, सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम, आप सेवा करिए और भगवान की कथा सुनिए और अपना जीवन संवारिए, बेटे के चक्कर में ना पड़िए। आत्मदेव जी ने ऐसे ही किया पुत्र के उपदेश से। धुंधकारी ने अपनी माँ को मारा, माँ कुएं में कूद कर मर गई। 5 वैश्याओं को घर में ले आया धुंधकारी, 5 वैश्याओं ने जलते अंगार धुंधकारी के मुंह पे दे दिए और गला दबाया, मार डाला। धुंधकारी मरा, चूंकि माँ बाप को सताया, मरा तो प्रेत बन गया। क्या बना धुंधकारी? प्रेत बना। जब प्रेत बना तब गौकर्ण जी ने भागवत सुनवाई और भागवत सुनी, तब धुंधकारी उस प्रेत योनि से मुक्त होके भगवान के धाम को गया। सोचिए, जो व्यक्ति प्रेत तक बन जाते हैं, ऐसे प्रेतात्माओं का भी उद्धार भागवत जी से हो जाता है। इसका उदाहरण धुंधकारी है। इसलिए कहता हूं कि अपने जीते जी भागवत सुन लो, अपने माँ बाप के लिए भागवत सुनवाओ। किसी कारण अकारण किसी का मोक्ष ना हुआ हो तो भागवत के द्वारा ही सदगति संभव है इस कली काल में, कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसलिए ना भागवत सुनाई गई धुंधकारी को, इसलिए भागवत सुनना चाहिए ताकि प्रेत योनि से भी मुक्ति प्राप्त हो। अपने माँ बाप को भागवत जीते जी सुनवाओ, जीते जी नहीं सुनवा पाए तो अपने माँ बाप के नाम से भागवत जी कराओ। दूसरी बार भागवत जी सुनाई, हर प्राणी का, हर जीव का कल्याण हुआ। भगवान ने गौकर्ण जी को हृदय से लगाया। भगवान उनसे बहुत प्रेम करते हैं जो भगवान के भक्तों को भगवान से जोड़ देते हैं। जैसे कोई शराबी है और मैं उस शराबी को कथा सुना सुना के, शराब छोड़ा के और भक्ति के रास्ते पर ले आऊं और वो राम राम जप के अपना कल्याण करेगा, तो बताओ उसको भगवान की प्राप्ति होगी तो मुझे भी पुण्य मिलेगा कि नहीं? क्योंकि मैंने उसे कुमार्ग से निकाला है। इसलिए आप भी किसी एक को कम से कम पूरी जिंदगी में कुमार्ग से निकालकर सन्मार्ग में लाओ, यह भी पुण्य है। इससे भी व्यक्ति का कल्याण होगा कि भैया हम भजन नहीं कर पाए पर हमने कुमार्ग पे चल रहे लोगों को सही मार्ग दिखाया है, तो सही मार्गदर्शक का भी कल्याण होता है। क्यों जी? ये भी पुण्य है कि नहीं? आप बिगड़े को सुधारें। इसलिए आजकल समाज में क्या है, सुधरे को बिगाड़ने का प्रयास है। आजकल लड़कों को बुला बुला के लोग शराब फ्री में पिलाते हैं। यार कुछ नहीं होता। जो लड़का नहीं पीता शराब, उसे दोस्त लोग क्या कहते हैं, यार मैं तो पीता हूं तो भी एक पैक मार। पहले फ्री में पिलाते हैं दोस्त लोग, मोहल्ले वाले, अड़ोसी पड़ोसी। जब ये पीने का आदी हो जाता है तो बोलते हैं पैसे ला, तो वो बाप के चुराता है, माँ से चुराता है, दादा चोर, इसी बहाने वो चोर हो जाता है। और वो आजकल ये योजना के तहत काम होता है। आप समझ रहे हैं इस बात को? आपके बेटे को शराबी बनाएंगे कुछ लोग
ताकि फिर वो शराब पिएगा तो वो अभी पहले उसे फ्री में पिलाएंगे, फिर उससे वसूलेंगे। शराबियों का यही काम है। इसलिए एक को बिगाड़ने का, अच्छा जो व्यक्ति बिगाड़, जैसे आपके बेटे को किसी ने बिगाड़ दिया, शराबी बना दिया, गंजेड़ी बना दिया, चरित्रहीन बना दिया, तो आपके लिए, आपके अंदर से उसके लिए दुआएं निकलेंगी कि बद्दुआएं? जो बिगाड़ा है वो पाप है ना, ये पाप है। किसी को गलत रास्ते पर ले जाना पाप है और किसी को सही रास्ता दिखाना ये पुण्य है। यही पुण्य करिएगा। आपसे कोई सलाह ले तो कभी गलत सलाह ना दीजिएगा, सही सलाह दीजिएगा। आजकल के कुछ बूढ़े क्या करते हैं, जवान जवान लड़कों को बिठा के ताश खिलाते हैं, पत्ते खिलाते हैं, जुआ खिलाते हैं। सुपर डुपर स्टार लोग क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं मोबाइल पे ये ऐप जंगली रमी डाउनलोड कर लो और ये जुआ का ऐप डाउनलोड कर लो। तमाम सुपर डुपर स्टार तुम्हारे मोबाइल पे जुए का ऐप डाउनलोड करा रहे हैं कि नहीं? आप बताओ, ये बच्चे लोग जुआ खेल के करोड़ों बर्बाद कर रहे हैं, ये सुपर डुपर स्टारों को क्या इसकी दुआएं मिलेंगी? ये घर बैठे पाप कमा रहे हैं कि नहीं? बस पाप का अंत होता है, देखते चलिए, सब दिखेगा आपको। सब्र रखिएगा। एक व्यक्ति को गलत रास्ता दिखाने वाले को कितना दंड मिलता है। इसलिए कहता हूं साहब, गलत रास्ता ना दिखाओ। धुंधकारी का उद्धार हुआ, सनकादियों के मध्य भगवान प्रकट हुए, सबको भगवान ने दर्शन दिया। सनकादियों के मध्य जब नारद जी ने कथा सुनी, सबके मध्य प्रकट होकर भगवान ने कृपा की। जन्मा श्रोता कैसा हो, वक्ता कैसा हो, निरूपण भागवत जी में। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रहा। श्रोता कथा सुनने वाले हो, वक्ता प्रेम से ज्ञान की कथा सुनाने वाला। सत्य स्वरूप परमात्मा को नमस्कार किया। कुंती बुआ ने भगवान से विपत्ति मांगी, भगवान ने अपने आप को दिया। राजा परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। जिसे 7 दिन में मरना हो वो क्या करे? ये सवाल परीक्षित जी का है। बस मैं आपको यही कहूंगा कि हम सबकी आयु बहुत ज्यादा नहीं, गई बहुत थोड़ी रही। नारायण अवचेत काल चिरैया चुग रही, निस दिन आयु खेत। बहुत चली गई, जरा सी जो बची है उस थोड़ी सी उम्र में क्या करें, अच्छा काम कर लें। इसलिए आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि आप भी अपने माँ बाप की सेवा करिए, अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम ना भेजिए। आजकल बहुएं, कुछ बहुएं अपने सास की सेवा नहीं करना चाहती, कुछ बहुएं ससुर की सेवा नहीं करना चाहती, तो फिर आपका बेटा आपकी सेवा क्यों करेगा? जैसे को तैसे ही तो मिलेगा ना। मेरी माँ इस धरती पे, एक बात कान खोल के सुनी और ध्यान से सुनी, यदि आपने किसी के साथ बुरा नहीं किया तो आपके साथ बुरा होगा ही नहीं। यदि आपके साथ बुरा हो रहा है तो समझिए कि आपने बुरा किया होगा, आज नहीं तो कल। कई बार हम लोग बुरा करके भूल जाते हैं और हमें लगता हमने तो बुरा किया ही नहीं, हमें क्यों मिल रहा। नहीं, तुम भूले हो, विधाता नहीं भूला। इसलिए कहता हूं, बुरे काम छोड़ दो, भले काम करो।